करें क्या बेचारे। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने कहा महाराज एक काम करते हैं, किसी के घर से थोड़ी सी उधारी लेकर के आते हैं और अतिथि सेवा करते हैं। पति ने कहा फिर चुकाएंगे कैसे। पत्नी ने कहा घर में एक छोटा सा बालक है, जब अतिथि जाने लगेंगे तो कुछ न कुछ तो दे के ही जाएंगे, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 रुपया तो दे के ही जाएंगे, और उसी 500 रुपये से हम उधार चुका देंगे। पति ने कहा ठीक है। ले आया चाय चीनी कुछ मिष्ठान ले आया है। आजकल तो चाय का जमाना है ना, चाय। कितने लोग चाय प्रेमी बैठे हैं, हाथ उठाओ। जो चाय प्रेमी है हाथ उठाओ। सुबह उठते ही कई लोग चिल्लाते चाय। हाँ, राम जन्म में दूध है, कृष्ण जन्म कृष्ण जन्म में दूध है, राम जन्म में घी, और कलयुग में तो चाय है भैया, फूक फूक के पी। कलयुग में किसी को चाय न पूछो तो कहेंगे चाय नहीं पूछा, बड़ा कंजूस आदमी है। चाय प्रेमी बैठे हैं। अच्छा, चाय पे ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं, बुरा लग जाएगा। क्या पता कल से पंडाल खाली। बोले जिसने हमारे चाय की निंदा की उसकी कथा में नहीं जाएंगे हम, तो भैया मुसीबत हो जाएगी। वो पति चाय लेके आया, चाय पत्ती चीनी और वो कुछ मिष्ठान, अतिथि सेवा हुई। पर संयोग देखिए, जब अतिथि जाने लगे तो पैसा देना ही भूल गए बच्चे को। कुछ दूर पहुंचे थे तब तक ध्यान आया कि अरे बच्चे को कुछ दिया ही नहीं, बच्चे को कुछ दे देना चाहिए था। फिर अतिथि लौट के आए, जेब से कुछ पैसे निकाले, बच्चा आंगन में खेल रहा था, आवाज लगाया बेटा यहाँ आओ। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अतिथि पैसा देने लगे, पर बच्चे ने पैसा लिया नहीं। माँ कहती बेटा ले लो, क्यों नहीं लेते। अतिथि भी कह रहे बेटा ले लो, क्यों नहीं ले रहे। बोले मैं नहीं ले सकता। माँ आ गई पास में, क्यों नहीं ले रहा। अरे उपहार दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, रख लो, क्यों नहीं लेते। बच्चे ने कहा माँ मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते। बच्चे ने कहा आपने कहा था कि अतिथि जाएंगे तो 500 रुपया देंगे, ये तो 200 रुपया दे रहे हैं। 500 देते तो मैं ले लेता। अरे माँ ने तो सिर पकड़ा, बदनामी करा दी तूने हमारी। हमने तो घर में कहा था, तूने सामने कह दिया। 500 कहा था भैया, आपने 200 दे रहे, कैसे रख लूं मैं। जिस दिन इतना निर्मल मन हो जाएगा, भगवान उसी दिन आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। लेकिन हम लोग भगवान के सामने भी चतुर बन के जाते हैं। और याद रखिएगा, जब तक अभिमान के पाषाण हृदय में बैठा हुआ है, तब तक भगवान हृदय में बैठने वाले नहीं है। तब तक भगवान हृदय में नहीं बैठेंगे जब तक अभिमान का पाषाण हृदय में है। इसलिए पहले मन को पवित्र करिए। यदि अनजाने में भी किसी संत का आप निंदा कर रहे, चुगली कर रहे, भगवान की भी आप निंदा कर रहे, किसी महात्मा के प्रति आप अपराध कर रहे हैं, तो याद रखिएगा भगवान नहीं मिलेंगे। यदि माता पिता का भी आप अपमान कर रहे हैं, तो भी मान लीजिएगा कि भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करिए। वो भजन गाते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल।
देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान ने आंख बंद किया है, पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने लाला को उठाया, भगवान ने पहले जहर पिया, फिर दुग्ध पान करने लगे, फिर उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाती हुई भागी, लाला छोड़ दो, लाला छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी मुझे पकड़ना नहीं आता, और जिसको एक बार पकड़ लूं तो फिर उद्धार करके ही छोड़ता हूं, बीच में मैं नहीं छोड़ता। पूतना भागी है, भगवान ने प्राण खींचे, धम्म से गिर करके पूतना मर गई है। फिर माताएं लाला को लेकर आई, झाड़ू बुहारी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा सा आप लोग उथल पुथल कम करिए, शांति बना के बैठो, कथा सुनो। माताएं लाला को लेकर के आई हैं, नजर उतारा, फिर महलों में लेके गई। 3 महीने के बाद एक दिन लाला ने करवट बदली है, मैया ने खूब उत्सव मनाया है। इसी बीच तृणावर्त आया है, तो भगवान ने तृणावर्त को भी ठिकाने लगा दिया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। सक्टासुर आया, सक्टासुर को भी भगवान ने ठिकाने लगाया, सक्टासुर का भी कल्याण किया। बोलिए सक्टासुर मर्दन भगवान की जय हो। इसके बाद फिर एक दिन गर्गाचार्य जी आए हैं, तो बच्चों का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं, कहते हैं हे रोहिणी, आपके जो लाला हैं ये बड़े बलवान होंगे, इसलिए बल और अपने अच्छे कर्मों के कारण सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए राम इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। यशोदा नंदन की ओर देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे मैया यशोदा, तेरे लाला की मैं क्या ही कहूँ। इदाम कृष्ण, ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इनका नाम कृष्ण होगा। माँ ने पूछा, हाँ देख लो उधर कौन आ रहा, कौन जा रहा। इधर देखो सब, जरा भी कोई आवे, कोई छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। एक कोई उठे तो पहले उसको देखो कौन जा रहा है, जब तक वो सिधार न जाए तब तक देखते रहो। वाह रे इमलीपुर वालों, कथा सुनो ध्यान से, कथा से कल्याण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? नामकरण। मैया ने कहा, बाबा जरा बताइए ना मेरा लाला कैसा होगा। गर्गाचार्य जी कहते, मैया नहीं बताऊंगा। अरे बोले बाबा बताओ ना कैसा होगा हमारा लाला। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया पूछ ही रही हो तो सुन लो, बहुत बड़ा चोर होगा। यशोदा मैया ने कहा, चोर होगा? कहा बहुत बड़ा चोर होगा। कैसा चोर होगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम
चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कैसे चोर होंगे? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम। मैया तेरा लाला ऐसा चोर होगा कि सबके चीर चुराएगा। मैया बोली अरे राम राम, ऐसा काहे कह रहे? हमारे घर कौन सी कमी कि लाला दूसरों के वस्त्र चुराएगा? बोले सुनो ना, केवल चीर ही नहीं चुराएगा, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, घर घर जा जाके माखन भी चुराएगा, चीर चुराएगा, चीर चुराएगा, भक्तों के मन को चुराएगा और भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को भी चुरा लेगा। ऐसा चोर होगा। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोल चोरों के सरदार की जय हो। जय हो। नामकरण हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलने लगे और घुटमन घुटमन चलते चलते एक दिन मेरे ठाकुर जी अपने पैरों के बल पे चलने लगे। यशोदा मैया तो नाचने लग गई। अरे हमारो लाला चल रहे हो है, हमारो लाला चल रहे हो है। ठाकुर जी जब चलते हैं तो पैरों के पायल छम 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 बजते हैं और ठाकुर जी के पैरों के पायल की आवाज को सुनकर पूरा ब्रह्मांड आनंद में डूब जाता है। दर्शन करना है लाला का, कैसे चल रहे हैं? अरे हाँ या ना? रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, 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 रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। गिरत परत कभी उठत गिरत है, गिरत पड़त कभी उठत पड़त है, गिरत परत कभी उठत गिरत है, गिरत पड़त कभी उठत गिरत है, कभी गिर गिर कन्हैया, गिर गिर कन्हैया, ओ गिर गिर कन्हैया, गिर गिर कन्हैया, संभलने लगे, रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने 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 लगे। हरि बोल। कभी बाबा की उंगली पकड़ने लगे, कभी बाबा की उंगली पकड़ने लगे, कभी मैया की चोटी से जलने लगे, मैया के चोटी से जलने लगे, कभी गिर गिर कन्हैया, गिर गिर कन्हैया, कभी गिर गिर कन्हैया, गिर गिर कन्हैया, हंसने लगे, रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने 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 लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो धीरे धीरे जब ठाकुर जी बड़े हो गए तो घर घर जा करके ठाकुर जी माखन चुराते हैं। गोपियों के घर घर जाके माखन चुराते हैं और गोपियां
अपना सौभाग्य मनाती हैं कि कम से कम इसी बहाने भगवान हमारे घर तो आते हैं। जिस गोपी के घर भगवान माखन चुराने न जावे, वो जाके रोती है कि हे कृष्ण, मेरे घर आप माखन चुराने क्यों नहीं आते। धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी अब और बड़े हुए। एक दिन भगवान के मन में आया, मैं ब्रजरज को चखूं और ब्रजरज को चख करके मैं देखूं कि इस ब्रजरज में कितना स्वाद है। आहा, मेरे ठाकुर जी ने माटी खाई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माटी खाते हैं। ठाकुर जी ने भी माटी खाई, और जब ठाकुर जी ने माटी खाई तब किसी ने जा कर के शिकायत लगाई, अरे माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा माई तो दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही यशोदा माई दौड़ी दौड़ी आई, सोई मेरे कन्हैया ने लीला कर दी। मुख बंद करके खड़े हैं, मुख में थोड़ी थोड़ी माटी लगी है। मैया ने जोर से कान खींचे, क्यों रे कनुआ, तूने माटी खाई? कन्हैया कहते, किसने कहा मैंने माटी खाई? बोले दाऊ कह रहा है। कन्हैया ने कहा, मैया मैया जरा कान छोड़, तो दाऊ भैया से कुछ पूछना था हमें। मैया ने कान ढीला किया। कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा इधर आओ। दाऊ भैया आए। हाँ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, क्या कह रहे? अरे तूने माटी खाई, और क्या कह रहा? कन्हैया ने धीरे से कान में कहा, अरे लाला, अरे दाऊ दादा, मैया से कह दो कि मैंने माटी नहीं खाई, और अगर नहीं कहा तो। कन्हैया ने कहा, हम झगड़ा लगा देंगे। क्या लगाओगे झगड़ा? कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा, या तो अभी के अभी कह दो कि कन्हैया ने माटी नहीं खाई। दाऊ दादा ने कहा, अगर नहीं कहा तो। कन्हैया कहते, मैं भी हल्ला मचा दूंगा कि दाऊ दादा भांग का गोला खाते हैं। हम तो बच जाएंगे, आप फंस जाएंगे। 1 मिनट में हम झगड़ा लगाएंगे, विवाद कर देंगे। अरे राम राम। दाऊ दादा ने कहा, खुद तो बच जाएगा, हमको फंसा देगा ये। इसलिए दाऊ दादा ने कहा, मैया हमने ना देखो लाला ने माटी खाई कि ना खाई, हम नहीं जानते, हम तो चले, आप देख लेना अपना। सारे ग्वाल बाल कहने लगे, अरे राम राम, कृष्ण और बलराम तो तराजू के एक ही पलड़ा हुए, पलट गए दोनों। अच्छा, अब ग्वाल बाल तने खड़े, मैया हम जानते हैं तेरे लाला ने माटी खाई। मैया कहती, लाला ये सब लाला कह रहे तूने माटी खाई, क्या तूने माटी खाई? कन्हैया ने बड़ी प्यारी बात कही, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। माँ ने कहा, प्रमाण, यदि सत्य गृहस्थरहि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मेरे मुख में देखो, मेरे मुख में देख लो, ना भरोसा हो तो। हाँ हाँ लाला, मुख खोल। जैसे ही ठाकुर जी ने मुख खोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को अपने मुख में ही करा दिया। अब आप कहेंगे कि माँ को ब्रह्मांड का दर्शन क्यों करा रहे हैं भगवान? लाला जब माँ का दूध पीते तो मैया कहती, अरे बसकर लाला, बसकर लाला, कितना दूध पिएगा? अरे बसकर लाला, कितना दूध पिएगा? लाला आज मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, मानो लाला कहना चाहते, माँ केवल मैं दूध नहीं पीता, मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड तेरे दूध से तृप्त होता है। तू साधारण नहीं है, तू जगत को तृप्त कर रही है माँ। इसलिए ब्रह्मांड का दर्शन मुख में कराया। मैया को तो चक्कर आ गया, चकरा के गिर गई मैया। और कहते, जब मैया गिर गई तब लाला ने अपनी माया समेट ली। मैया फिर उठकर बैठी, लाला जरा मुख खोल तो। ठाकुर जी ने जब दोबारा मुख खोला तो मुख में कुछ दिखा ही नहीं। मैया कहती, लाला मैंने तेरे मुख में कुछ देखा। कन्हैया कहते, मैया तू बूढ़ी हो गई है ना, अब तुझे दिखाई नहीं देता। अब एक काम कर, मेरा विवाह कर दे, बहू आ जाएगी, खूब सेवा करेगी तुम्हारी। कौन कह रहा? कौन कह रहा? कन्हैया कह रहे। मैया तो जोर से हंसी, नेक तो छोरा बहू चाहिए, कौन अपनी बिटिया का विवाह करेगा तुमसे? लाला बोले, मैया एक बार तू हाँ कह, दुनिया मर मिटेगी हमारे ऊपर, हम साधारण थोड़ी हैं। अच्छा एक बात बता, हम सुंदर हैं कि नहीं?
अब कौन माँ होगी जो कहेगी तू सुंदर नहीं है। मैया ने कहा लाला तू बहुत सुंदर है। कन्हैया ने कहा तो मैया जब मैं सुंदर हूँ 9 लाख गैया मेरे घर में हैं, गोकुल के राजा नंद बाबा को छोड़ा हूँ, का कमी है मुँह में। और सुन मैया तो एक बार के एक नहीं 16,108 बहू ले आऊं। कितने बहू ले आऊं? 16,108। मैया कह रही हम तुमको नहला दे तो तुम नहा लेते हो, खिला दे तो खा लेते हो, सुला दे तो सो जाते हो, और तुम 16,108 बहू लाने की बात कर रहे हो। कन्हैया मनी मन कहने लगे मैया तू का जाने हमारे 16,108 विवाह होने हैं। पर अभी कोई विश्वास नहीं करेगा। मैया ने कहा कौन है जो तुझसे विवाह करेगा। लाला कहते मैया ये मत कह, तू एक बार हाँ तो कह दे मैं बहू ले आऊंगा। कौन है बहू? कन्हैया बोले राधिका गोरी से। उठाइए दोनों हाथों को। जय हो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ओहो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। इस प्रकार से लाला लीला कर रहे। एक दिन ठाकुर जी ने ददिया सास के जमाने के मटके फोड़ दिए। मैया को क्रोध में आया, खींच कर ले गई। चल लाला तुझे बांध दूंगी। कन्हैया मुस्कुरा रहे हाँ ले चलो। उखल के पास लेके गई। जब मैया बांधने लगी तो ठाकुर जी बधे ही नहीं सज्जनों। जितनी रस्सी मैया जोड़ रही हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। ये 2 अंगुल क्या है? मैया कहती है मैं तुझे बांध दूंगी, और भगवान कहते मैं ब्रह्म हूं, मैं तो बदता ही नहीं हूं। यही 2 अंगुल है सज्जनों। ब्रह्म कहता है मैं नहीं बद सकता, और माँ कहती है अगर बेटा बन के आए हो तो तुमको बंधना पड़ेगा, मैं तुम्हें बांधूंगी। यही 2 अंगुल है। अंत में माँ हार गई, और जब माँ हार गई तब भगवान बद गए। आप जानते हैं सज्जनों जब भक्त शरणागत हो जाता है ना तो भगवान भी उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। जब तक यशोदा माँ को रहा कि मैं लाला को बांध दूंगी तब तक लाला बंधे नहीं, और जब मैया यशोदा को ये लग गया कि मैं नहीं बांध पाऊंगी तब ठाकुर जी बंध गए। भगवान की कृपा चाहते हैं? अरे हाँ या ना? अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो ऐसे हो जाइए। अब आप कहेंगे महाराज जी ये क्या है? ये कोई योगा वोगा करा रहे हो का? योगा ही समझ लो। पर भगवान की कृपा चाहिए तो ऐसे हो जाओ। जिन जिन ने हाथ उठाया 2 घंटे हाथ उठा के रखो वैसे ही। अरे रख लो हाथ नीचे, रख लो रख लो। हमें पता है आप लोग हाथ ऐसे खड़े करके रह जाओगे, मुसीबत हो जाएगी। पता लगा 2 घंटे बाद नीचे ही नहीं हो रहा। ऐसे होने का मतलब शरणागत हो जाइए। हे प्रभु हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। हार कहाँ पहना जाता है? हार कहाँ पहना जाता है? अरे जोर से बोलो। गले में।
जब आप हार जाओगे तो ठाकुर जी उठा के आपको गले में लिपटा लेंगे, धारण कर लेंगे। हार जाइए, जब तक हार स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, गले से नहीं लगाएंगे। हार गले से लिपटा रहता है, और जब ऐसे करके हार जाएंगे, प्रभु हम हार गए। जब पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं ना, तो कहते दोनों हाथ ऊपर, उन्हें गोली मार दूंगा। और जब चोर दोनों हाथ ऊपर कर ले, सिलेंडर कर दे, तब पुलिस वाले कहते अब चलो इसको पकड़ो, अभी हार गया, अब इसका दंड थोड़ा कम कर दो, भले ही चोरी किया है पर इसने सरेंडर कर दिया। तो भैया ठाकुर जी के सामने सरेंडर कर दीजिए, हार स्वीकार कर लीजिए। जब आप हार स्वीकार कर लेंगे तब मेरे भगवान आपको गले का आभूषण बना लेंगे, गले में धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और शरणागति भाव कब आएगा? जब आप नाम जप करेंगे सज्जनों, जब आप भगवान के नाम में लगे रहेंगे तो धीरे 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 आपके जीवन में शरणागति जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए आप सबको नाम जप करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग भगवान का साक्षात्कार चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हों? हाथ उठाइए। हमारे पास एक तरीका है, जितने लोग बैठे हैं ना सबको भगवान का दर्शन होगा, लेकिन एक काम करना होगा। राम नाम बड़ा चमत्कारिक है सज्जनों। अगर चाहते हैं कि भगवान आपके सामने प्रकट हो करके आपको दर्शन दे दें, तो राम नाम लेना और राम नाम लिखना प्रारंभ कर दीजिए। मेरे ठाकुर जी आपके सामने प्रकट होंगे, एक न एक दिन प्रकट होंगे। राम नाम आप लिखना शुरू करिए। जो लोग अपने जीवन में राम नाम लिखते हैं, एक न एक दिन भगवान उनके सामने जरूर प्रकट होते हैं। किसी न किसी रूप में मेरे भगवान आपके सामने जरूर प्रकट होंगे। बस एक काम करिए, मन से राम नाम लिखना शुरू करिए। आप में से कोई है जो राम नाम लिखता है? हाथ उठाएं। कोई है जो राम नाम लिखता है? कोई? एक मैया बैठी, जय हो, साधुवाद है। राम नाम लिखना शुरू करिए, लेकिन लिखने का तरीका है। कैसे लिखेंगे कि भगवान प्रकट होंगे? ध्यान से सुनिए। एक कोई संत बता रहे थे कि राम नाम बोलने से 100 गुना अधिक फल मिलता है जब आप राम नाम लिखना शुरू कर देते हैं। 100 गुना अधिक फल मिलता है। सज्जनों, कैसे लिखे राम नाम? राम नाम लिखने का एक साधारण तरीका है। सफेद कोरा कागज लीजिए, ऐसी कॉपी लीजिए जिसमें लाइनिंग ना हो, एकदम कोरा कागज हो, सफेद, उसमें लाइनिंग ना हो। और उस कागज के ऊपर आप या तो भगवान के सामने, या तो मंदिर में, या तो घर में ही भगवान को सामने बिठा करके आप राम 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 लिखना शुरू करिए। और कैसे लिखना है? राम नाम आप लोगों को लाल रंग से लिखना है, लाल पेन से लिखना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है। जब आप लाल रंग से राम लिख देते हैं तो हनुमान जी रीझ जाते हैं। सज्जनों, राम नाम लिखने का एक नियम ये भी है कि जितने समय आप राम नाम लिखिए, मौन रह के राम नाम लिखिए। और अगर व्यवस्थित ढंग से लिखना है तो फिर स्नान करके नए वस्त्र, या जो पुराने भी वस्त्र हो, धुले हुए वस्त्र हों, स्वच्छ वस्त्र आप पहन करके एक लकड़ी के चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। और लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उस पे या तो हनुमान जी की फोटो बिठाइए या राम दरबार की फोटो बिठाइए। और उनके सामने बैठकर एक दीप जलाइए, फूल चढ़ाइए, कुछ भोग लगाइए प्रभु को। और जो भी मन में इच्छा हो कह करके भावपूर्वक शुद्ध शुद्ध साफ साफ राम 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 लिखना आरंभ करिए। उससे होगा क्या? बोले जो हनुमान जी बैठे हैं वो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई राम नाम लिखता है। कितना लिखना है राम नाम? कम से कम प्रतिदिन आपको 1 पन्ना राम नाम लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप
5 पन्ना, 11 पन्ना, 21 पन्ना, जितना भी समय मिल जाए लिखते रहिए, इससे आपका लाभ होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कब लिखे राम नाम? सुबह लिखे, शाम लिखें, दोपहर लिखें? तो मैं तो कह रहा हूं जब आपको समय मिले तब आप राम नाम लिखिए, पर राम नाम जरूर लिखिए सज्जनों। शुद्ध शुद्ध साफ साफ लिखिए, एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। राम राम एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। और एक सावधानी और रखिए, जिस पुस्तिका पर आप राम नाम लिख रहे हैं ना, उस पुस्तिका को किसी अपवित्र जगह मत रखिए। उसे बहुत शुद्ध स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर उस पुस्तिका को रखिए। शुद्ध और साफ सुथरे स्थान पर आप वो पुस्तिका रखिए, फिर अगले दिन उसी में लिखिए। कितने दिन तक लिखना है? प्रारंभिक दौर में आप 108 दिन का नियम बनाइए। कोई भी आपकी इच्छा हो, बड़े भाव से मन में वो इच्छा लेकर के राम नाम 108 दिन तक लिखिए। हनुमान जी की कृपा हो गई तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, जरूर पूरी हो जाएगी, पर भाव से लिखिए। सज्जनों, राम नाम लिखने के फायदे क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो लोग राम नाम लिखते हैं ना, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। मन एकाग्र नहीं हो रहा हो तो राम 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 लिखना प्रारंभ करिए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान केंद्रित होने लगेगा। जिस भी कार्य में आप ध्यान लगाएंगे आपका मन वहां लगेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। जब भी आप राम नाम लिखना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे 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 राम 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 लिखते लिखते ऐसा एक समय आएगा कि बिना मांगे आपकी सारी मनोकामना पूरी होने लगेगी। सज्जनों, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी और अंत में भवसागर से बेड़ा पार भी हो जाएगा। राम नाम लिखने से मनोबल बढ़ता है। जो मन से बड़े कमजोर है, जिनके मनोबल बड़े कमजोर है ना, आप उनको कहिए कि वो राम नाम लिखें। राम नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे जैसे राम राम लिखते जाएंगे मनोबल मजबूत होता जाएगा, मनोबल बढ़ता चला जाएगा। जो लोग अशांत रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन शांत नहीं रहता? वो हाथ उठाएं जिनका मन शांत नहीं रहता। कई लोग हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं मन मन भावे मुंह ढिलावे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। मन में तो लगी रहा कि हाँ गुरुजी बता दो कोई उपाय, मन शांत नहीं है, पर बाहर से हाथ नहीं उठा रहे कि कोई देख न ले। देखेगा तो कहेगा बड़े आसान व्यक्ति हो तुम, हाथ उठाया था कथा में। जो लोग अशांत रहते हैं उनको चाहिए कि वो राम नाम लिखना शुरू करें। जिनके मन में अशांति रहती है, जब वो राम नाम लिखना शुरू करेंगे तो उनके जीवन में शांति अवश्य मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगा उनके जीवन में, तमाम कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पूरे शरीर में दर्द रहता था। जब मैं वहां कथा करने गया तो रो रो के हमसे कहने लगा, गुरुजी मैं मर क्यों नहीं जाता, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है। हमने कहा बस एक काम करना शुरू करिए, शरीर के जिस अंग में दर्द हो राम 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 कह के आप सहलाइए। और किया उन्होंने। एक बार हम मिले, हमने पूछा क्या हाल है? बोले गुरुजी जैसे ही शरीर में पीड़ा होती जोर जोर से राम राम कहता हूं और पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन भाव से होना चाहिए। ये बात गलत नहीं है, झूठी नहीं है, ये बात सच्ची है। और ये बात मैं आपको शास्त्रों में लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, इसलिए इस बात पर आप भरोसा करिएगा। बिल्कुल 0 पॉइंट भी आप इस बात पर संदेह मत करिएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। सज्जनों, जिनके जीवन में नेगेटिव विचार बहुत हैं, आप राम नाम लिखना शुरू करिए, आप देखेंगे कि नेगेटिव विचार धीरे धीरे पॉजिटिव में बदल रहा है और आपके जीवन में उन्नति हो रही है। एक बात और कह दूं, जितने माँ बाप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनको एक कॉपी दीजिए और कहिए बेटा
5 मिनट खेल से समय निकालकर राम नाम लिखा करो। गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपका बच्चा 10 मिनट रोज राम नाम लिखता है तो जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता। ये गारंटी मैं देता हूँ। ये राम नाम की शक्ति है, उसकी कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगी जब आपका बच्चा राम नाम लिखेगा। तो अपने बच्चों से राम नाम लिखवाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे परीक्षा देने जाए तो परीक्षा एग्जाम के कॉपी पे पीछे लिख दे सीताराम, हमको कुछ नहीं आता। कई बच्चे ऐसा गड़बड़ करते हैं, कुछ ना आवे तो क्या लिखते हैं, सीताराम। राम हमारे पिता हैं, सीता हमारी माता है, हे गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है, पार कर देना नैया। ऐसा मत करना। परीक्षा की कॉपी में राम नाम मत लिखना। घर पे जो आपने कॉपी रखा उसमें राम नाम लिखिए। जो राम नाम लिखते हैं यहाँ तो शांति मिलती ही है, अंत में उन्हें भगवत धाम भी मिलता है। और सुनिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मात्र 108 दिन में आपको राम जी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? अच्छा नहीं दिखे तो फिर आके मुझे कहना कैसे दिखेंगे। हाथ में पेन लीजिए, सामने भगवान को विराजमान करके आप बड़े भाव से लिखिए राम। और राम लिखते हुए ये चिंतन करिए कि रा अक्षर में धनुष बाण लेकर खड़े मुझे राम जी दिख रहे हैं, म अक्षर में धनुष बाण लेकर मुझे राम जी दिख रहे हैं। भले 10 मिनट ही आप लिखिए, भले ही आधा पेज ही आप लिखिए, पर उसमें इस भाव से दर्शन करते हुए लिखिए कि राम जी धनुष बाण लेकर खड़े दिख रहे हैं। मेरी गारंटी है 108 दिन अगर कंटिन्यू आपने ऐसे लिख लिया तो 109वें दिन जैसे ही आप राम नाम लिखने बैठेंगे, रा लिखते ही ऐसा लगेगा मुस्कुराते हुए राम जी हमारी ओर देख रहे हैं। साक्षात दर्शन होगा आपको, ऐसा लगेगा कि राम जी हमारी ओर देख रहे हैं। 108 दिन करिएगा, 109वें दिन फिर मुझसे बताइएगा आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और नहीं दिखेंगे तो फिर हम दिखाएंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। देखना तो पड़ेगा राम जी को, क्योंकि आप राम नाम लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी राम नाम लिखने के बाद राम नाम की कॉपी का क्या करें जब भर जाए तो। यहां से अयोध्या जी कितने दूर है? 121 किलोमीटर ना। वहां पता करिए राम नाम बैंक बना हुआ है, अपनी पुस्तिका ले जाकर वहां जमा कर दीजिए। काशी जी में भी राम नाम बैंक बना हुआ है, अपनी पुस्तिका ले जाकर आप वहां जमा कर दीजिए। और नहीं जा पाइए तो लाल रंग के कपड़े में वो राम नाम बांधकर अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखिए। हनुमान जी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। और याद रखिए, जो पैसा आप कमा रहे हैं ना, बच्चे बांट लेंगे, पर जो राम नाम आप लिख करके रख लेंगे वो आपका कोई बांट नहीं सकता। यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। इसलिए अगर आपके पास समय मिले, जो लोग बिजनेस व्यापार करते, दुकान आदि का कार्य करते हैं, आपको 10 मिनट का भी समय मिल जाए, दुकान में बैठे बैठे राम नाम लिखिए, वही पुस्तक रखिए रहिए। घर में माताओं से भी निवेदन, वो जो निंदा चुगली करती रहती हो ना, फलानी की बहुरिया ऐसी, फलाने ऐसा, ढिमका ऐसा, नरक ले जाएगा वो आपको। राम राम लिखना शुरू करिए। अरे नहीं आता राम राम तो राम राम बोलना शुरू करिए, कल्याण होगा। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम 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 गाइए। दोनों हाथ ऊपर करके सीता 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 राम गाइए, 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 सीता 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 राम गाइए।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया ने लाला को बांध दिया उखल से, मैया चली गई। भगवान उखल को लेकर आगे बढ़े। यमला अर्जुन के वृक्ष के बीज से निकले दो वृक्ष धड़ाधड़ धरती पर गिरे। नलकूबर और मृगग्रीव का कल्याण हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा ने कहा अब हमको यहाँ नहीं रहना, क्योंकि लाला के ऊपर बहुत विपत्ति आ रही है। यहाँ हम सब वृंदावन जाएंगे। भगवान को लेकर सारे ब्रजवासी वृंदावन चले गए। अब भगवान गैया चराने जाने लगे। बकासुर मारे, अघासुर मारे। एक दिन कन्हैया ने ब्रह्मा जी के अभिमान को भी मिटाया। कालिया नाग को काली देह से निकाल करके यमुना जी को पवित्र किया है। और इसी बीच ठाकुर जी की मुलाकात होली के दिनों में राधा रानी से हो गई। एक बार होली का उत्सव हुआ तो कहते हैं कि बरसाने से वृषभान जी होली खेलने नंदगांव आए, पूरा परिवार साथ में है। आहा, ठाकुर जी की मुलाकात राधा रानी से हुई। बड़ा दिव्य होली उत्सव हुआ। आइए, कब से आप लोग आतुर हैं कि गुरुजी होली वाला कार्यक्रम कब होगा, तो 2 मिनट हम सभी लोग होली उत्सव का भी आनंद ले लें। होली उत्सव का आनंद लेना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? देखो 3 जगह की होली बड़ी फेमस है, काशी, अयोध्या और वृंदावन। वैसे तो है तो बाराबंकी का भी फेमस है। सुबह से इतने ढोल नगाड़े बजे। अच्छा, हमने भी कुछ नहीं कहा, हमको थोड़ा सा लग रहा था कि अब थोड़ी सी शांति हो जाए, लेकिन हमने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? हमको डर लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ ढोल नगाड़ा में बज के हमको भूले हैं, और नहीं कहीं एक को भी याद आ गया कि गुरु जी भी हैं तो सीधे रंग लेकर हर हर गंगे। तो भैया हमारे ऊपर मुसीबत ना हो, इसलिए हम चुपचाप पड़े रहे, किसी को बोला ही नहीं। तो आप लोगों को कहाँ होली का आनंद लेना है पहले, काशी, अयोध्या कि वृंदावन? अरे बोलो ना, वृंदावन चलना है। अरे राम राम। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे बर जोरी 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 रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। बोलो होरी के रसिया की। जय जय। जिनके भी पैर थिरक रहे हो झूम लीजिए खड़े होकर, हरि बोल। होरी है। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, 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 कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, अरे कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। जय हो।
गोरी रे रसिया। सारे की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। अरे आज बीरज में गोरी रे रसिया। सरन जी थोड़ा सा अबीर ले आइए और आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। तेरे मंदिर में, श्याम तेरे मंदिर में, श्याम तेरे मंदिर में, श्याम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़ेरा गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। अरे होलिया में उड़े गुलाल श्याम तेरे मंदिर में, होलिया में उड़ेरा गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। अरे होलिया में उड़े गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। बोलो होली के रसिया की जय हो। रंग अबीर गुलाल लगाए, अबीर गुलाल लगाए, वो गुलाल जो है वो हनुमान जी की प्रसादी है, उसको 2-3 जगह करके दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा सब लगा लें। रंग गुलाल अबीर लगाए, रंग गुलाल अबीर लगाए, रंग गुलाल अबीर उड़ाए, रंग गुलाल अबीर लगाए, कान्हा को सब रंग लगाए, कान्हा को सब रंग लगाए, और काले को कर दिया लाल श्याम तेरे मंदिर में। काले को कर दिया लाल श्याम तेरे मंदिर में। एक बार सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए और बिल्कुल झूमते हुए हरि बोल। जय हो। राहुल जी अपनी टीम को लेके सामने आइए, होली आनंद नहीं आ रहा है, सब अपनी टीम को, मसौली वाले अपनी टीम को लेके आ जाएं सब। हाँ बस वहीं से बस बस उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल। ढोलक चंग मजीरा बाजे, ढोलक चंग मजीरा बाजे, भक्तों की तो टोली नाचे, भक्तों की तो टोली नाचे, ढोलक चंग मजीरा बाजे, ढोलक चंग मजीरा बाजे, भक्तों की तो टोली नाचे, भक्तों की तो टोली नाचे, और हो गयो धमाल श्याम तेरे मंदिर में, और हो गयो धमाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े गुलाल श्याम
अरे सनत जी कहाँ है? आप दे दीजिए, एक लोग लगाते रहेंगे, आप आ जाइए ऊपर मंच पे आ जाइए। देखो होली आनंद नहीं आ रहा, एक बार सब बोलेंगे हो होली है। ऐसे नहीं, 4 बार कहना हो, फिर होली उछड़ के कहना। दोनों हाथ ऊपर करिए, हो होली है। बोलो ना, बोलो हो होली है। अरे बोलो भाई जोर से, होली है। 1 2 3 4। दोनों हाथ ऊपर करिए सब। 1 2 3 4। होली है। होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले। एक बात बताओ, अबीर है कि खत्म हो गया? दीजिए दीजिए, अबीर कहाँ है? अबीर दीजिए, अबीर कहाँ गया? थोड़ा सा ले आइए। होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करिए, बोलो होली के रसिया की। 1 2 3 4। जय हो। आप क्या, एक मिनट रुक जाओ, आप क्या सोच रहे हो हम अबीर लगाएंगे? आज जजमान जी को रंगना है। होरी है, होरी है, होरी खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले यदुबीरा, होली खेले यदुबीरा विरज में, होली खेले रघुबीरा, ओहो होली खेले रघुबीरा, हो होरी है। जय हो। हरि बोल। अब ये फूल आपको मिलता है। जय हो। उधर वृंदावन में होली हो रही तो राम जी से भी नहीं रहा गया। राम जी भी आ गए होली खेलने के लिए। कितने लोग चल रहे हैं अयोध्या? दोनों हाथ उठाइए। 1 2 3 4। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हरि बोल।
पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, सिया जो के हाथे अबीरा, सिया जो के हाथे अबीरा, सिया जो के हाथे अबीरा, सिया जी के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। उधर अयोध्या में होली हो रही है और उधर बाबा को मौज आई तो बाबा पहुंच गए शमशान। होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। जय हो। एक बात बताओ, इमलीपुर वालों को नृत्य करने नहीं आता क्या? आता है कि नहीं? एक हाथ यहाँ लगाओ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ कमर पे, सब लगाओ। 1 2 3 4। जय हो। जय हो। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, कि बम बम, कि बम बम जय हो कह के उछल जाना एक एक फीट सब। जिनके घुटने में दर्द हो वो मत उछलना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, बम 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 बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी। हरि बोल। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, कि बम बम, अरे उछल जाओ एक एक फीट, बम 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 बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल रहा है काशी। खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे कर पे भस्म रमाए शंकर, भेद बड़ाड़ भंगारे। कर पे भस्म रमाए शंकर, भेद बड़ाड़ भंगाए। मस्तक पर चंद्रमा विराजे, जटा में शोभे गंगारे। मस्तक पर चंद्रमा विराजे, जटा में शोभे गंगारे। खोल दिया है नयन तीसरा, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में।
होली है होली है होली है होली है होली है होली है भाई 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 होली है हरि बोल। होली है एक बार जोर से तो बोल दो होली है। तू चुप कर इन लोगों को बोलने दो। होली है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खेल लिया होली, अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ यथास्थान पर। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, रंग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी बैठिए तुरंत यथास्थान पे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ी। भगवान ने एक दिन गोपियों के चीर चुराए और गोपियों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अज्ञान का हरण करके भगवान ने उनके जीवन को ज्ञानमय बनाया। इसके बाद भगवान ने इंद्र के पूजा का विरोध किया और कहा हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की शरण में पहुँचे और मंगलमय ढंग से गोवर्धन भगवान का पूजन किया। जब इंद्र कुपित हुए तो 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन भगवान को उठा लिया है। बोले गिरवरधारी भगवान की। अब आज गोवर्धन भगवान को उठा करके खड़े हैं प्रभु। आज रात भर खड़े रहने दीजिए, कल दिन भर खड़े रहने दीजिए, कल शाम के 7 बजे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और आज की कथा को यहीं पर हम सभी लोग विश्राम करें। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमंत लाल की। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। कल के लिए आप लोग सूचना सुन लीजिए।